फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। एक कहानी तेरी मेरी भाग 10। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। विराज अपनी दोनों बाहें फैलाई, अब फिर खुद में ही बोला, यस आई लव हर। इतना बोलकर वो एकदम से आकर बेड पर पड़ गया। उसे बार बार अक्षरा का हंसना, उसकी हर एक अदा याद आ रही थी। हाय कितनी खूबसूरत है वो, उसकी आंखें, उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, उसकी हंसी। विराज बोलते बोलते रुका और फिर मुस्कुराते हुए अक्षरा के बारे में ही सोचने लगा। शिवी का ध्यान भी बार बार अक्षरा पर ही जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर आकर लेट गया और खुद में ही बोला, आज पहली बार किसी को देखकर ऐसा लगा कि किसी को सिर्फ देखकर मुस्कुराया भी जा सकता है। महादेव, अब आप ही हेल्प कीजिएगा। अगले दिन शिवी कॉलेज आया तो उसकी नजरें फिर अक्षरा को ही ढूंढ रही थी। तो वहीं विराज आज अलग ही दिशा में था। वो बस अक्षरा के ख्यालों में खोया हुआ था। ओए शिवी, मैं आता हूँ, विराज ने कहा। पर तू जा कहाँ रहा है? शिवी ने पूछा। विराज बोलने लगा पर फिर रुक गया और एक पल सोचने के बाद बोला, अभी आता हूँ ना, मुझे कुछ काम है। अच्छा जा, शिवी बोला तो विराज कॉलेज गेट की तरफ चला गया। शिवी अब बिल्डिंग की ओर बढ़ गया और अंदर आने लगा। उसकी नजरें अब भी अक्षरा को तलाश रही थी, पर उसे अक्षरा नहीं दिखी तो वो अपनी घड़ी देखता है। अभी क्लास होने में टाइम है, तब तक लाइब्रेरी ही चला जाता हूँ। शिवी खुद में ही बोला और लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। शिवी लाइब्रेरी में आया तो देखा इस वक्त बहुत कम ही स्टूडेंट्स यहाँ थे। शिवी को देखते ही कुछ लड़कियां एकटक उसे देखने लगी। व्हाइट हुडी के साथ ब्लू जींस में शिवी बहुत हैंडसम लग रहा था। उस पर उसके नीली आंखें देखकर लड़कियों की तो नजरें ही उस पर से हट नहीं रही थी। शिवी ने ऐसे कुछ लड़कियों को खुद को देखते पाया तो उसे अजीब लगने लगा। उसने हुडी का कैप अपने सर पर लगा लिया, जिससे उसका काफी चेहरा कवर हो गया। शिवी अब एक रो के पास आकर कुछ बुक्स देखने लगा। ओ शिवी, हेलो, तुम यहाँ? शिवी के कानों में ये आवाज पड़ी। उसने अपने सामने देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। ग्रीन कलर के घुटने से नीचे तक की ड्रेस पहने वो देखने में काफी स्टाइलिश लग रही थी। उसे देखते ही शिवी का मुंह बन गया। कैंडी, तुम? एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट चेक करने हैं, सर ने कहा था, तो मैं बस वही कर रहा था। अगर तुम चाहो तो। नो नो शिवी, यू कैरी ऑन। कैंडी बीच में ही मुंह बनाते हुए बोली और वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवी ने राहत की सांस ली। तभी शिवी के कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज सुनते ही शिवी उस आवाज की ओर पलटा तो वो एकटक उस तरफ ही देखने लगा। सामने अक्षरा थी। पिंक कलर के चूड़ीदार सूट में, गले में दुपट्टा, काजल से सनी गहरी काली आंखें। शिवी की नजरें अक्षरा की आंखों पर ठहर गई। अक्षरा अब भी हंस रही थी, पर फिर वो अपना मुंह दबा लेती है। शिवी एकटक उसे देख रहा था। आपने क्या बहाना बनाया? अक्षरा अपने मुंह से हाथ हटाते हुए बोली तो शिवी की नजरें उसके सुर्ख गुलाबी होठों पर ठहर गई। वो एकटक उसे देख रहा था। अक्षरा को जब शिवी का कोई जवाब नहीं मिला तो वो उसके करीब आई और धीरे से बोली, हेलो, कहाँ खो गए आप? अक्षरा के करीब आते ही शिवी की धड़कनें बढ़ गई। वो एकदम से जैसे होश में आया। कहीं नहीं, शिवी संभलते हुए बोला। आप तो बुक्स देख रहे थे, तो अचानक प्रोजेक्ट चेक? अक्षरा जानबूझकर बोली। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई। शिवी हिचकिचा गया, पर फिर धीरे से बोला, वो एक्चुअली वो कैंडी, मैं उसे अवॉइड कर रहा था। वो तो हमें दिख ही गया, अक्षरा मुस्कुराते हुए बोली। शिवी की नजरें एक बार फिर अक्षरा की मुस्कुराहट पर ठहर गई। तुम यहाँ? तुम्हारी क्लास नहीं है? शिवी ने पूछा। नहीं, वो हमें कॉर्पोरेट लॉ की बुक चाहिए थी, इसीलिए हम आए थे। क्लास में भी वक्त है, अक्षरा ने कहा। बुक्स मिली? शिवी ने पूछा। पर अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। पर कोई हेल्प चाहिए? शिवी ने धीरे से पूछा। वो हम कंफ्यूज हो रहे थे, अक्षरा ने मासूमियत से कहा। शिवी उसे देख रहा था। शिवी मुस्कुराया और वो पलटकर कुछ बुक्स देखने लगा। शिवी बहुत गौर से बुक्स देख रहा था और अक्षरा मुंह बनाए हुए शिवी को देख रही थी। शिवी कुछ ही देर बाद अक्षरा की ओर एक बुक पकड़ा देता है। अक्षरा कभी बुक को तो कभी शिवी को देख रही थी।
ये बुक ठीक रहेगी तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग, शिवी ने शांत भाव से कहा। थैंक यू। अक्षरा मुस्कुराते हुए बुक लेती है और जाने लगती है, पर फिर पलटकर शिवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे आप हर बार हमारी हेल्प कर देते हैं। शिवी मुस्कुरा दिया। अक्षरा और शिवी बार बार मिल ही जाते थे और दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी। विराज तो बस अक्षरा के बारे में सोचते हुए उसको ढूंढने की कोशिश में था और इस बीच वो उस मार्केट में जरूर जाता जहां अक्षरा को उसने देखा था। एक दिन उसे अक्षरा दिखी भी, पर फिर वो उस तक पहुंचता उससे पहले ही वो जा चुकी थी। तीनों के बीच एक डोर सी जुड़ती जा रही थी। जहां एक और विराज के लिए अक्षरा उसका पहली नजर का प्यार थी, तो वहीं अक्षरा इससे अनजान थी। शिवी के मन में भी अक्षरा के लिए फीलिंग्स थी, पर उनके बीच कायम हो चुका था दोस्ती का रिश्ता। शिवी कॉलेज लाइब्रेरी में बैठा हुआ बुक्स रीड कर रहा था। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज गूंजी, हमें फिर आपकी हेल्प चाहिए। शिवी ने नजरें उठाई, सामने अक्षरा थी। वो उसके पास ही बेंच पर बैठ गई। बोलो क्या हेल्प चाहिए? शिवी ने पूछा। वो हमें ना कुछ नोट्स चाहिए सिविल लॉ के। अक्षरा ने फिर बड़ी ही मासूमियत से कहा। शिवी उसके चेहरे को देख मुस्कुरा दिया और बोला, ओके मैं करता हूँ कुछ। शिवी अब उठा, उसने एक रैक से कुछ बुक्स उठाई और वापस आया। अक्षरा शिवी को देख रही थी, तो वहीं शिवी बुक्स रीड करने लगा। अक्षरा शिवी को देख रही थी कि शिवी बोला, इन बुक्स में मैंने कुछ पेजेस फोल्ड किए हैं, वो पढ़ लेना, उनसे नोट्स बन जाएंगे इजीली। अक्षरा हैरानी से शिवी को देख रही थी। शिवी मुस्कुरा दिया। आपने इतनी जल्दी कर भी दिया? अक्षरा हैरानी से बोली। हाँ, शिवी ने छोटा सा जवाब दिया कि अक्षरा तपाक से बोली, आप ना लॉ के अच्छे प्रोफेसर बनेंगे, आई विश। शिवी मुस्कुराता हुआ बोला, ओ मतलब आप सच में वही बनना चाहते हैं? कोई नहीं, देखिएगा आप जरूर बनेंगे। अक्षरा एकदम आत्मविश्वास दिखाते हुए बोली। उसकी हरकत पर शिवी मुस्कुरा दिया, तो वहीं अक्षरा बुक्स लेकर चल दी। अक्षरा बुक्स लिए बाहर आ रही थी कि वो किसी से टकराई और उसके हाथ में पकड़ी सारी बुक्स नीचे गिर गई। सॉरी, अक्षरा झट से बोली और झुककर बुक उठाने लगी। तो वहीं सामने खड़ा विराज एकटक उसे देख रहा था। तभी शिवी आया और वो अक्षरा की मदद करने लगा बुक्स उठाने में। विराज तो बस एकटक बिना पलके झपकाए अक्षरा को देख रहा था। अक्षरा और शिवी खड़े हुए। अक्षरा अजीब तरह से विराज को देखती है, फिर शिवी को देखकर बोली, थैंक यू शिवी, आप हर बार हेल्प कर ही देते हैं। अक्षरा इतना बोलकर चली गई। शिवी ने विराज को देखा और बोला, क्या हुआ? प्यार? कहीं खोए हुए ही विराज के मुंह से एकदम से निकला। ये सुनते ही शिवी हैरानी से उसे देखने लगा, पर फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, और कौन है आपका प्यार? शिवी ने बड़े ही अदब से पूछा। वो लड़की, तू जानता है उसे? विराज ने सवाल किया। अक्षरा के बारे में सुनकर शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षरा नाम है उसका, वो फर्स्ट ईयर में है अभी। शिवी के इतना कहते ही विराज की आंखों में चमक आ गई। तू कहता है ना तू हर बार मेरी नैया पार करेगा, तो इस बार भी तू ही कुछ कर सकता है। विराज एकदम खुश होते हुए बोला, अच्छा बता करना क्या है? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। हाय मेरे रोमियो, चल अब मुझे रोमियो बना दे और मेरी जूलियट से मिलवा दे। विराज एकदम नौटंकी करते हुए बोला। उसकी बातें और हरकतें देखकर शिवी को हंसी आ गई। अच्छा ठीक है, पहले ये तो बता तेरी जूलियट है कौन? शिवी ने हंसते हुए पूछा। ये सुनते ही विराज के चेहरे पर एकदम खुशी के भाव आ गई और वो एक्साइटेड होकर बोला, अरे वही, वो तेरी नई नई दोस्त बनी है जो। इतना सुनते ही शिवी की हंसी गायब हो गई कि विराज खुश होते हुए बोला, शिवी वो अक्षरा, यार पहली नजर में मुझे उससे प्यार हो गया, कब से उसे ढूंढ रहा था। आई लव हर, आई लव हर। विराज एकदम एक्साइटेड टोन में अपनी बात पूरी करता है। तो वहीं उसकी बातें सुनते ही शिवी के चेहरे के सभी भाव गायब हो गए। अचानक फोन बजने की आवाज से शिवी की तंद्रा टूटी और वो अपने वर्तमान में लौट आया। उसने आसपास देखा, अंधेरा हो चुका था। फोन अब भी बज रहा था। शिवी ने अपनी जेब से फोन निकाला तो अक्षरा का नंबर देखते ही उसने एक लंबी सांस ली और कॉल रिसीव किया। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? शिवी ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। जी शिवी, 10 बजने वाले हैं, आप कहाँ हैं? कब आएंगे?
आप ठीक है ना? अक्षरा की आवाज में फिक्र साफ झलक रही थी। मैं ठीक हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ, शिवी ने शांत लहजे में कहा। जी। शिवी ने अब कॉल कट किया और फिर एक बार महादेव की मूर्ति देखकर गहरी आवाज में बोला, महादेव, क्या सॉलिड कनेक्शन बनाया है आपने? शिवी अब आकर गाड़ी में बैठ गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। शिवी घर आया और सीधा अपने कमरे में आया तो देखा अक्षरा बैठी हुई थी। उसके सामने ही खाने की प्लेट रखी थी। तुमने खाना नहीं खाया अब तक? शिवी कमरे में आता हुआ बोला। वो आप नहीं थे तो? अक्षरा बोलते बोलते रुक गई। शिवी ने एक नजर अक्षरा को देखा और फिर बोला, तुम खाओ, मैं अभी आता हूँ। शिवी इतना कहकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अक्षरा उसे जाते हुए देखती रही। ये शिवी को हुआ क्या? अक्षरा खुद में ही बोली। कुछ देर बाद शिवी बाहर आया तो देखा अक्षरा अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। ये देख शिवी ने गहरी सांस ली और मन में बोला, अक्षरा, तुमसे दोस्ती कैसे निभाऊं? अब नहीं हो रहा मुझसे। अक्षरा ने शिवी को देखा तो धीरे से बोली, शिवी, खाना खा लीजिए। शिवी अक्षरा की ओर आया और वो उससे थोड़ा दूर होकर बैठ गया। कुछ देर बाद दोनों खाना खा चुके थे। अक्षरा प्लेट्स रखने किचन की तरफ चली गई तो शिवी आकर बालकनी में खड़ा हो गया। वो मेरी नहीं है, मैं जानता हूँ, मैंने संभाल भी लिया था खुद को, पर अब कैसे उसके साथ रहकर मैं अपनी आंखों में उसके लिए प्यार छुपा पाऊंगा? शिवी मन में बोला। उसके चेहरे पर एक दर्द था। तभी उसने अपने पास हलचल महसूस की। शिवी अपने बगल में देखता है तो वहां अक्षरा खड़ी थी। शिवी, आप ठीक है ना? अक्षरा ने धीरे से पूछा तो शिवी ने हाँ में सिर हिला दिया और सामने देखने लगा कि अक्षरा फिर बोली, शिवी, आपकी आंखें लाल हो रखी हैं। आज की कहानी को यहीं पर करते हैं खत्म। बाकी की कहानी के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ के साथ। थैंक यू।